हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, आपको दिख ही रहा है, ज़ोडिएक्स के बारे में। तो ज़ोडिएक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि बहुत सारी क्वेरीज़ क्योंकि मेरे पास आ रही हैं सन, मून और राइजिंग के लिए कि क्या होते हैं और हम इनको कैसे जान सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आपको इस बारे में भी थोड़ा सा बता सकूं। तो आज ये वीडियो इसी संबंध में है। तो यूज़ कीजिएगा अपनी फ्री विल का, ये मैं सबसे पहले बोलूँगी। तो क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी आपकी जो सोल है वो स्वतंत्र है कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए। तो सोच समझ के जो मैसेजेस हैं उनको आपने लेना है। काफ़ी माइंडफुल होके वीडियो देखेगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक्स से। तो ज़ोडिएक क्या है? ज़ोडिएक एक्चुअली हमारे बर्थ साइन है। ठीक है, हम एक महीने का टाइम होता है पर्टिकुलर किसी भी जातक के जन्म लेने में। जो एक महीने का अंतराल होता है उसमें हमारा सूर्य राशि या चंद्र राशि या राइजिंग राशि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये 12 राशियां हमारे 12 घर हैं और ये 12 घरों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो हर एक कुंडली में ये पूरी 12 राशियों का अपना अपना रोल होता है। मगर आपकी कुंडली में सबसे मेन रोल किस राशि का होगा, ठीक है, वो हमें पता चलती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारा वो राशि कौन सा है। ठीक है, तो जब आपको अपनी राशि पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आपको अपनी नेचर के बारे में जानना, अपने जीवन के बारे में जानना, अपनी जीवन यात्रा के बारे में जानना उतना ही आसान हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप आसानी से अपनी ज़ोडिएक साइन को फॉलो कर जान सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके। और आप अपने आप को समझने के लिए, ऐसा कहा जाता है हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें कहा जाता है, ज्योतिष ज्ञान में, कि हमारे जन्म से पहले ही हमारे बारे में सभी कुछ निर्धारित होता है। हमारी नेचर कैसी होगी, हमें क्या क्या मिलेगा, हमें कौन कौन सी सुख सुविधाएं मिलेंगी, किस लेवल की एजुकेशन मिलेगी, कैसा हमारा जीवन रहेगा, कैसी हमारी फैमिली होगी, कैसे हमारे बच्चे होंगे, कैसा हमारा स्पाउस होगा। एवरीथिंग हमारे कुंडली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए लोग अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि उन्हें पता चले कि वो क्या हैं। ठीक है, और हम लोग तभी ज़ोडिएक साइंस की तरफ जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आगे आने वाला टाइम हमारा कैसा है, अगर कोई चैलेंज है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उससे कैसे उबर सकते हैं। तो हमारे मन में धीरज और हमारे जीवन में खुशहाली, सभी कुछ इन ज़ोडिएक्स के ज़रिए हम जान सकते हैं या अपने 12 घरों के ज़रिए हम जान सकते हैं। तो कुंडली भी अगर आप दिखाते हैं तो यही चीज़ें क्योंकि आपको जाननी होती हैं इसीलिए आप कुंडली दिखाते हैं। या कहीं हम अटक जाते हैं जीवन में, अच्छा शादी नहीं हो रही है तो चलो एक बार कुंडली दिखा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्यों नहीं हो रही है। और इसी तरह से हम इंडियंस स्पेशली या एशियंस काफ़ी बिलीव करते हैं ज़ोडिएक्स में। तो पहला जो ज़ोडिएक साइन है हमारा वो है एरीज़। ठीक है, तो अगर आप मार्च 2021 निकल रहा है यार, अगर आप 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली आप एरीज़ राशि के हो सकते हैं।
अगर हम सन साइन की बात करें तो आप डेफिनेटली इस महीने के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एरीज यानी कि मेष राशि के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट राशि की जो होती है सेकंड नंबर पे टॉरस। तो अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप टॉरस हुए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, तो वो होती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। यदि आपका 21 मई से 21 जून के बीच में बर्थ हुआ है तो आप जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के जातक हैं। ये मैं आपके सन साइन की बात कर रही हूँ, जो आपके बर्थ के एक महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। सिर्फ आपको डेट की ज़रूरत है, आपका बर्थ किस डेट पे हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। तो कर्क राशि जो जून 21 से जुलाई 21 के बीच में पैदा हुए हैं वो कर्क राशि के जातक होते हैं। 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में पैदा होने वाले लियो यानी कि सिंह राशि के जातक हैं। वहीं 21 अगस्त से 21 सितंबर तक पैदा होने वाले जातक वर्गो यानी कि कन्या राशि के होते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की जो है लिब्रा। अगर आप 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में जन्मे हैं तो आपकी सूर्य राशि लिब्रा होगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अगर आप अक्टूबर 21 से नवंबर 21 के बीच में पैदा हुए हैं तो आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है। धनु राशि अगली राशि है धनु राशि। तो अगर आप 21 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में पैदा हुए हैं तो आपकी राशि धनु राशि है। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अगर आप दिसंबर 21 से जनवरी 21 के बीच में पैदा हुए हैं तो आपकी राशि धनु राशि है और ये 10वें नंबर की राशि होती है। एक्वेरियस, अगर आप जनवरी 21 से फरवरी 21 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप कुंभ राशि के यानी कि एक्वेरियस राशि के हैं। और लास्ट राशि आती है हमारी पाइसिस। इसके बाद सर्कल फिर घूम जाता है एरीज से पाइसिस तक का सफ़र आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो फरवरी 21 से मार्च 21 तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मीन राशि यानी कि पाइसिस राशि के जातक हैं। तो ये तो थी राशियाँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो इस समय जानना ज़रूरी है, वो है ये राशियाँ 3 भागों में विभाजित हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एरीज, लियो और सेजिटेरियस ये हैं फायर साइन, ठीक है। तो ये अग्नि राशियां हैं। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न ये राशि हैं, ये तीनों राशियां हमारे व्यक्तित्व को बताती हैं। अगर हम इसमें जन्मे हैं तो ये गुण, स्पेसिफिक गुण हमारे अंदर होंगे ही होंगे। तो या टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न ये अर्थ राशि है यानी कि बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटीज़। तो ये 4 भागों में हमारी जो ज़ोडिएक्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस ये जो 3 राशियां हैं ये हैं एयर साइन यानी कि वायु तत्व इनमें प्रधान है। तो ये वायु तत्व की राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस।
वहीं बात करूं अगर मैं स्कॉर्पियो, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस की, तो ये जो राशि है, ये राशि है पानी की, जल राशि, यानी कि वाटर एलिमेंट इनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये लोग इमोशनल होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है। ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस राशि के होंगे तो उनमें वो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं सन, मून एंड राइजिंग की तरफ। तो सन साइन क्या है, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं कि सन साइन क्या है, सूर्य राशि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इस समय अंतराल में, इस टाइम पे, इस डेट्स में अगर आप पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर राशि के जातक हैं। मगर सूर्य क्या है, जो सूर्य राशि है वो सबसे आसान तो होता है जानना, मगर उतना ही क्रिटिकल है उसको समझना। सूर्य क्या है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक होता है। सूर्य आपके जीवन में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और सूर्य आपके पिता और पिता से आपके संबंध कैसे होंगे उसके बारे में भी बताता है। हड्डियाँ, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर कैसे बना, आपका स्ट्रक्चर के बारे में भी ये जो सूर्य राशि है ये आपको बताती है। आपकी सरकारी नौकरी, कार्यों में कितना, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें कितना आपको यश, कीर्ति मिलती है, उसके बारे में भी आपको सूर्य राशि बताती है। आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता के बारे में आपको आपकी सूर्य राशि बताती है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। हर इंसान जानना चाहता है कि उसकी लाइफ कैसी होगी और उसके पिता का जो इन्फ्लुएंस है उसके जीवन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो सूर्य राशि है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जानना, और आप आसानी से इसको जान सकते हैं क्योंकि सूर्य सिर्फ यही नहीं बताता, आपकी लाइफ लेसन्स के बारे में भी सूर्य राशि बताती है, और आपके लाइफ पर्पस के बारे में, आपके नेचुरल टैलेंट्स के बारे में, आपकी ट्रू जर्नी या आपकी डेस्टिनी के बारे में, आप कौन कौन से रिसोर्सेज लेकर इस दुनिया में आए हैं, जन्म से जो आपके पास हैं, उसके बारे में भी आपकी ये जो सूर्य राशि है ये बताती है। एक्चुअली आपकी आत्मा की यात्रा, इस जीवन को इस दुनिया में बर्थ लेने का जो पर्पस है वो आपको सूर्य राशि से पता चल जाता है, ठीक है। तो सूर्य राशि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी चंद्र राशि की, जो आपके मन को बताता है, आपकी माता को बताता है, आपकी माता से आपके संबंध कैसे होंगे इसको भी बताता है, और आपके जीवन में जल यानी कि इमोशंस यानी कि तरलता वो कितनी है उसके बारे में भी बताता है। और ये जो है सबसे तेज़ राशि है, सबसे जल्दी ये जो है तीव्रता से चलने वाली राशि, क्योंकि चंद्रमा एक महीने में कितने सारे रूप बदलता है आप भी जानते हैं, और आपकी जीवन की गति का भी प्रतीक है। ये जो चंद्र राशि है आपके डरों का और आपके साहस का प्रतीक है। साथ साथ जो चंद्र राशि है वो आपको आपके 4th हाउस के बारे में बताती है, यानी कि आपका मन कैसा है, और 4th हाउस का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि आपका घर कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, और
आपकी फीलिंग्स, आपके मूड्स, आपके सेटिस्फेक्शन, आपके डिससेटिस्फेक्शन और आपकी खुशी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके भौतिक सुखों के साथ साथ आपकी होम सिचुएशन बताता है मून साइन, और लग्ज़री और होमलैंड, और इसका जो स्थान है, जैसे सूर्य राशि का स्थान था आपकी हड्डियाँ, यानी कि आपका स्ट्रक्चर, आपका स्केलेटन, तो उसी तरह से चंद्र राशि का जो स्थान है वो हृदय है, यानी कि हार्ट, योर हार्ट स्पेस, ठीक है। तो आपके भौतिक सुखों के साथ साथ आपके खुशी के बारे में अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आप चंद्र राशि को फॉलो कीजिए। और मूवमेंट चाहिए अगर लाइफ में, तो भी आप चंद्र राशि को फॉलो कर सकते हैं। आप चंद्र राशि को फॉलो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके अलावा आप चंद्र राशि को नहीं जान सकते अपनी। तो जो पहली चीज़ है वो है आपकी प्रॉपर बर्थ डेट, और दूसरी चीज़ है बर्थ टाइम। अगर आपके पास बर्थ टाइम नहीं है या आपका बर्थ टाइम आपको गलत पता है, तो आपका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, आप फिर अच्छे से जान नहीं पाएंगे खुद को, ठीक है। तो अगर आपको ज़ोडिएक्स के ज़रिए खुद को पहचानना है तो डेफिनेटली आपको आपकी बर्थ टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और बर्थ डिटेल्स पे कहूँगी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग टाइम। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप किस राशि के जातक हैं, ठीक है, और आपका मून साइन क्या है। और यहाँ तक कि आपकी राइजिंग पे अब मैं मूव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सन बता दिया, मून बता दिया, अब बताती हूँ आपको राइजिंग साइन के बारे में। तो जो राइजिंग साइन है वो आप खुद हैं। लग्न क्या है? लग्न आप खुद हैं। आपका आचार, विचार, स्वभाव, ये सब कुछ लग्न है। आपकी ईगो, आपकी पर्सनैलिटी, इसको हम लग्न के राशि से जान सकते हैं। लग्न राशि आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका पहला घर आपकी बुद्धि के बारे में, आपकी इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी सिचुएशन से निकलने के लिए, इवन हर एक सिचुएशन से निकलने के लिए आप हाथ पे हाथ धर के और समय का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी बुद्धि या अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना होता है। तो जो लग्न है वो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल्स, उसके बारे में बताता है, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि लग्न आपके जीवन की ऊर्जा है, ठीक है। लग्न और मैं कैसे बताऊं, लग्न ये भी बताता है कि आप जो हैं आपके साथ आपके छोटे भाई बहन का संबंध बताता है। आपके साहस और पराक्रम के बारे में भी आपकी जो ये लग्न राशि है वो बताती है। आपके अंदर की निडरता के बारे में, आपकी ऊर्जा के बारे में। और ये प्रतीक है शरीर में रक्त का। जो लग्न साइन होता है ये हमारे जीवन के रक्त का प्रतीक है, यानी कि जीवन में अगर आपको सक्सेस चाहिए या आपको खुद के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, अपनी बुद्धि के बारे में जानना है, अपने स्किल्स के बारे में जानना है, तो लग्न साइन जो है बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये थे आपके ज़ोडिएक, सन साइन, मून साइन और असेंडेंट्स।
ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग जानना चाहते थे इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न थी। अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए और आपको कौन सा साइन चेक करना चाहिए। मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगी जिसमें आप अगर अपनी डिटेल्स डालते हैं तो आप अपनी बर्थ चार्ट निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट पे एप्लीकेशंस होंगी जो कि आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, इससे बेहतर भी होंगी। मैं नहीं जानती, बट मैंने थोड़ा सा इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और मुझे अच्छी लगी ऐप, तो मैं आपको भी लिंक दे दूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको रिकमेंड कर रही हूँ। आप और किसी ऐप पे भी जा सकते हैं या उसको भी फॉलो कर सकते हैं जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आपकी फ्री विल है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। मेरा सन साइन, मून साइन और लग्न साइन तीनों ही अलग अलग हैं। तो अगर ऐसा है आपका भी, तो आप तीनों को फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें, या मैं जब मुझे ज़रूरत होती है अपनी ये जानने के लिए कि मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में मैं फंसी हुई हूँ, तो मैं अपने लग्न को देखती हूँ। और अगर सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ यही जानना है हाँ यार लाइफ में आगे क्या होने जा रहा है, तो या इमोशंस मेरे कैसे स्विंग हो रहे हैं, तो मैं मून साइन की तरफ जाती हूँ। और अगर मुझे ये जानना है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, तो मैं सन साइन की तरफ जाऊँगी। तो मैं ये कहूँगी कि इसको जानने के लिए भी दो तरह की एस्ट्रोलॉजीज़ हैं, ठीक है। एक है वैदिक और एक है वेस्टर्न। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको, उसकी अलग मतलब एनालिसिस उसके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, वैदिक से वेस्टर्न के, वेस्टर्न से वैदिक के। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, आप किस एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही प्रेफर करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे अंतर नहीं पता कि इनमें क्या है, एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को या आपके बारे में जानने के बारे में ही है। तो मैं बस आपको यही बताऊंगी कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो थोड़ी डिफ़र करती है हमारे जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम कहते हैं साइड्रल एस्ट्रोलॉजी, एंड जो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है उसको ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया है। तो इट्स अप टू यू। यहाँ पर बहुत सारी साइट्स हैं जिस पर ट्रॉपिकल या साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी के लिए स्पेसिफ़िक अलग अलग वेबसाइट आपको मिल जाएंगी अगर आप गूगल करते हैं तो डोंट यू वरी, आप जिसको भी फॉलो करना चाहें। एशियंस तो जनरली वैदिक साइकोलॉजी बोल रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। बट आप वेस्टर्न में भी जा सकते हैं, मगर आपको दोनों में ही सन साइन को छोड़ के मून और एसेंडेंट आपके डिफ़र कर सकते हैं। इवन मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे असेंडेंट्स, चाहे मैंने ट्रॉपिकल को में डाल के अपनी डिटेल्स देखी हैं या फिर मैंने साइडेरियल पे डालकर अपनी डेट्स देखी हैं, डिटेल्स देखी हैं, तो मेरे सन और राइजिंग साइन सेम निकले, बट एसेंडेंट मेरे चेंज हो गए। सॉरी, ओ माय गॉड, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। तो जब मैंने ट्रॉपिकल साइट पे अपना डाला डिटेल्स, तो मेरे सन और राइजिंग यानी कि एसेंडेंट जो हैं वो सेम निकले जैसा मेरे वैदिक में निकले थे, ठीक है।
तो मगर मून साइन मेरा चेंज हो गया। और जब मेरा मून साइन चेंज हुआ तो क्योंकि मून साइन इतना ज़्यादा चेंज था, मून साइन मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग टॉरस है, यानी कि अर्थ साइन है, ठीक है। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ट्रॉपिकल के अकॉर्डिंग, यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो जेमिनाई हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, जो मैं बचपन से फॉलो करती थी मैं उसी को फॉलो करूँगी। और आप भी फ्री विल हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मून साइन चेंज हो सकता है आपका ट्रॉपिकल और साइड्रल पे, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंडफुल होकर अपनी फ्री विल को यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मून साइन को जब भी फॉलो करना होता था तो मैं टॉरस को ही फॉलो करती थी। वो मेरा मून साइन, मैं बचपन से, मुझे मेरे माता पिता ने यही बताया कि आप टॉरस हैं, तो मैं उसी को ही फॉलो करती आई। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि यार मैं टॉरस नहीं हूँ, मैं जेमिनी हूँ। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो दोनों ही पद्धति अच्छी हैं, चल रही हैं, चलन में हैं। और ये आपके ऊपर है, आप किसको फॉलो करते हैं और किसको नहीं। तो मेरे केस में तो ये चेंज हो गया था, ज़रूरी नहीं है आप सभी के केस में चेंज हो। तो थोड़ा अगर मेरे जैसा सिचुएशन हो तो प्लीज़ आप फ्री विल हैं, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, कहाँ आपको मतलब रेजोनेट हो रही हैं चीज़ें, तो आप उसको चेक कीजिएगा। तो यही थी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहती थी, आपके ज़ोडिएक्स, आपके सन, मून और राइजिंग के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और अब आपको अगर कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस वीडियो को उठाइए और इजीली आपको आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। मैंने कोशिश की है, मैं जितना भी आपको बता सकती हूँ वो मैंने बताया है इस वीडियो के ज़रिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं। मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। और आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन मेरी इस जर्नी को आगे लेके जा रहा है, मुझे इतना प्रोत्साहित करता है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे ईमेल्स करने लगे हैं अब, क्योंकि ये नया चैनल है तो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है ये जर्नी। तो जो लोग अब मुझे ईमेल्स कर रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं, जिस भी तरह से मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। और बहुत सारे पर्सनल रीडिंग्स मिल रही हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप सबको मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। आपका सपोर्ट, आपका साथ इसी तरह मेरे साथ रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो।